हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल निकी की दुनिया में। तो कल वीडियो में आपने देखा होगा कि सब्जी बनाकर मैं चली गई थी नहाने, और अब मैं नहा करके आ गई हूँ और अब मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पे मैं, आशु और आशु के पापा तीनों मिल करके पूजा करेंगे, क्योंकि संक्रांति के दिन भगवान को भोग लगा करके ही खाना होता है। यहाँ हमें आशु को देखकर हंसी आ गई, क्योंकि वो घंटी बजाने के साथ साथ खुद भी झूम रहा था और घंटी को भी गोल गोल घुमा रहा था। पूजा करने के बाद मैं ये आरती सारे घर में दिखा दूंगी, और यहाँ पे मैं ये आरती आप सबको भी दे रही हूँ। आपका भी ये साल शुभ हो और सब लोग हंसी खुशी अच्छे से रहें। तो यहाँ पे मैं आरती में दे रही हूँ पानी का आचमन, और आशु बोल रहा था कि मुझे भी देना है, तो उसने भी दिया। और उसके बाद आरती दे दी मैंने आशु को। फिर मैं लेके गई अपने सास ससुर मम्मी जी पापा जी के पास, उन्होंने आरती ली, इनको आरती दी और इन्होंने मुझे आरती दिया। उसके बाद हम टच करते हैं चावल, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन चावल दान करना होता है, तो पहले नहा के उसको छूना होता है। फिर उसके बाद हम सब ने तिल खाया, और ये बच्चा था, इसको मैंने आशु के कपड़े दिए कि आप इसको पहन लेना। और यहाँ देखिए मैंने दही कितना अच्छा जमाया है घर पे। ठंडी के दिनों में अगर माइक्रोवेव में दही डाल दो ना आप जमने के लिए, तो बहुत अच्छा जमता है। और इसके बाद मैं चूड़े की प्रिपरेशन कर रही थी। चूड़ा मतलब पोहा, कुछ लोग महाराष्ट्र में पोहा बोलते हैं, हमारे इधर यहाँ चूड़ा बोलते हैं। गुड़ फोड़ रही थी मैं। इसको फोड़ने के बाद मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी, दही गुड़ और चूड़े को अच्छे से मिक्स कर दूंगी एक साथ, ताकि खाने में इजी हो, सबको अपने अपने थाली में मिक्स ना करना पड़े। इसलिए मैंने सारा एक साथ मिक्स करके आशु को टेस्ट कराया कि मीठा है कि नहीं। सो ये रहा मकर संक्रांति का हमारा दही चूड़ा गुड़, और साथ में मस्त आलू फूल गोभी की सब्जी। उसको खाने के बाद आशु चला गया था पतंग लाने, और पतंग ला करके फिर इसको करेंगे हम नत्थी। और नत्थी करने के लिए हमें यूट्यूब वीडियो देखना पड़ा, क्योंकि हमें नहीं आ रहा था। तो इसके पापा और आशु ने मिल करके इसको पहले सेलो टेप से स्टिक किया ताकि ये फटे ना। उसके बाद हम चले गए छत पर, और फिर शुरू हुई पतंग उड़ाने की जद्दोजहद। आशु और आशु के पापा काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि पतंग उड़ जाए। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप वो जो लटाई होता है ना, उसको पकड़िए और मैं पतंग ऐसे उड़ाती हूँ जैसे आशु उड़ा रहा है। और इन्होंने ऐसा उड़ाया, पतंग तो उड़ गई लेकिन कुछ ज़्यादा ही उड़ गई, क्योंकि लटाई से धागा निकलकर धागा समेत पतंग उड़ा और जाकर के नीचे गिरा। फिर इन लोग लेकर के आए, तो उसके बाद मैंने बोला कि लाइए अब मैं उड़ाती हूँ पतंग। तो ये देखिए, ये उड़ाया मैंने पतंग। तो हमारी पतंग तो उड़ी, उसके बाद धागा ऐसा फंसा कि मैं खुद ही उसमें उलझ गई। गजब बेइज्जती है। और ऐसे ही रहा हमारा मकर संक्रांति का त्योहार। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.